शनिदेव अगर अनुकूल नहीं है तो शनिदेव का नाम सुनते ही लोगों को ध्यान आ जाता है, महाराज इनका बताओ आप शनिदेव का। अभी 5 राशियों के ऊपर शनिदेव चल रहे हैं। कौन कौन सी राशि है सुन लेना आप। कुंभ, मीन और मेष, इन राशि के ऊपर 7.5 चल रही है अभी। सिंह और धनु राशि पर 2.5 साल के शनि महाराज चल रहे हैं अभी। जिन जिन के भी शनि महाराज हैं उनसे पूछना क्या हालात, क्या अभी चल रहा है, वो बताएंगे कि महाराज जो भी काम करूं और जिसमें भी विश्वास करूं महाराज विश्वास पे खरा नहीं उतरता है, क्योंकि ये न्यायाधीश है, ये अपने पराये की पहचान करा देते हैं जब ये आते हैं शनि महाराज। तो 29 मार्च को इन्होंने राशि परिवर्तन की है। जो मार्च गया है ना 29 मार्च, इस दिन इन्होंने राशि परिवर्तित की है। मकर राशि 7.5 साल तक शनि महाराज थे मकर राशि पे 29 मार्च तक। पूछना जिन जिन की भी मकर राशि है 7.5 साल 29 मार्च से पहले कैसे बीते इनके, पूछना आप। कोई कहते हैं कि महाराज शनि महाराज तो इतने ऊपर हैं, कहीं क्या फर्क पड़े। सांस की बीमारी वालों के वादरावे तो फर्क पड़े कि नहीं पड़े, ये बताओ मेरे को आप। अब वादरा तो अतरा ऊपर है, तो फिर सांस की बीमारी वाले को कैसे पता चल जाता है। 3 दिन पहले से ही कह देते नाना वादरा वेगार है। क्यों? क्योंकि इतने ऊपर बदल होने पर भी आपके शरीर के ऊपर असर होता है। भले शनिदेव इतने ऊपर है सौर मंडल में, पर उनका असर आपके जीवन पर बुरा या अच्छा जरूर होता है। तो अगर शनिदेव अनुकूल नहीं है तब क्या करें? खोपरे का गोला टुकड़े टुकड़े करके गोमाता को खिलावे, और खल और कपास्या ये देशी गोमाता को आप खिलावे तो निश्चित शनि महाराज आपके अनुकूल हो जाया करते हैं। राहु और केतु अनुकूल नहीं है तो गाय की गर्दन में हाथ फेरने से भी आपके राहु और केतु प्रसन्न हो जाया करते हैं। अब 9 ग्रह अनुकूल हो गए तो आपको कभी जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं। गाय की पूंछ माथे के ऊपर घुमा दो तो नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। गाय के जिमड़े खुर को स्पर्श कर लो तो गोपी गीत पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अगर गाय के कंडे की राख अंजीर के तेल के साथ दरात के ऊपर लगा दो तो दरात ठीक हो जाया करता है। अनुपान की वजह से 32 प्रकार की बीमारियों के ऊपर गोमूत्र के द्वारा चिकित्सा की जा सकती है। शरीर में कई रोगों की एक औषधि है और वह है गोमूत्र। अब 33 करोड़ देवता का वास गोमाता में है। कब विराजे सारे देवता गोमाता के अंदर? कौन दिन था जिस दिन सारे देवता गोमाता में आकर विराजमान हुए? भगवान ने देखा किसान इतनी पूजा पाठ नहीं कर सकता है, इतनी सेवा पूजा नहीं कर पाता है, तो उन्होंने आदेश दिया सारे देवता इस गोमाता में आकर विराजमान हो जाओ। सारे के सारे देवता आकर विराज रहे, पर 2 दिव्या श्रृंगार में पीछे रह गई, गंगा और लक्ष्मी जी। कोई कोई बहनों का श्रृंगार में जीव ज्यादा ही रहता है, घंटों बीत जाते हैं आईने के सामने, तो 2 देवियां श्रृंगार में पीछे रह गई। अब दौड़ती दौड़ती आई, कहने लग गई भगवान मुझे भी इस गोमाता में, हमें भी इस गोमाता में स्थान प्रदान कीजिए ना। भगवान ने कहा आप समय से पदार्थी अच्छी जगह बिठा देता, इस गाय का गोबर शेष बचाए लक्ष्मी बैठ सकती हो। लक्ष्मी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। उसी दिन से गाय के गोबर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो गया है। गंगा दौड़ती आई, कहने लग गई भगवान आपने लक्ष्मी जी को तो बिठा दिया, आपकी आह्लादिनी शक्ति है, मैं भी तो आपके चरणों से उत्पन्न हूं, मुझे भी इस गोमाता में स्थान दीजिए। इस गाय का मूत्र शेष बचाए बैठ सकती हो। सहर्ष स्वीकार किया गंगा मैया ने, और गाय के मूत्र में साक्षात मां गंगा मां विराजमान हो गए, इसलिए गाय का मूत्र पवित्र माना जाता है। अब देखो जिसमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं उसको अपने घर में स्थान नहीं दे रहे हैं। हमने कहा गाय रखो कि घर में जगह नहीं महाराज, टेगड़ावाते जगह हैं, गोमाता के लिए जगह नहीं है। और सुबह सुबह ना कुत्ते को फ्रेश कराने के लिए ले जा रहे हैं सांकल पकड़ के। कभी भी पिताजी का हाथ पकड़ के शौचालय नहीं ले गए, कुत्ते को लेके जा रहे हैं। पिताजी को लेकर जाओगे, पिताजी आशीर्वाद देंगे बेटा अगले जन्म में तेरी भी इसी तरह से सेवा होगी, आशीर्वाद देता हूं, तेरा बेटा तेरी सेवा करेगा, अभी भी करेगा और बाद में भी तेरी सेवा होगी।
और अगर कुत्ते को ले जाओगे तो टेगड़ो कहेगा अगला जन्म में तू भी टेगड़ो बन जे, इतर पकड़ी मुंह ले जाऊंगा था। कुत्ते की सेवा करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर एक देशी गोमाता घर में जरूर होना चाहिए। कुत्ता भी भैरू बाबा जी की सवारी है, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर जिस तरह आप गोमाता की सेवा के लिए अगर संकल्पित होते हैं तो 33 करोड़ देवता आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। आज किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? घोड़ा रोज। क्यों आई ये समस्या जानते हो आप? भगवान ने कहा था किसान गोमाता की सेवा करना, किसान ने अपने घर से गाय को बाहर किया और भगवान ने किसान को सजा दे दी कि या गाय नहीं राखी रहो नहीं आणि नील गाय थी निपटीन बता दो। ये सजा है, किसान को बहुत बड़ी सजा है। पर किसान कोई कोई तो ये भी कह रहे हैं कि गाय किसी की बिना रस्सी वाली अगर अपने खेत में आ जाए तो क्या कहते हैं? आवारा गाय। गाय कभी आवारा नहीं होती, गाय को खूंटे से छोड़ने वाले लोग आवारा होते हैं, गाय कभी आवारा नहीं होती। तो सब वास्तु दोष, सब ग्रह दोष, इन सब का समाधान केवल गौ सेवा से हो सकता है। इसलिए बड़ी श्रद्धा से आप गौ सेवा में रत रहे, संकल्प लें एक देशी माता गौ माता अपने घर में हम जरूर रखें।